तमाम स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, जबकि जब हम इसके रिवर्स स्टेप की बात करते हैं दैट इज़ नोन एज रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कीटोन्स के केस में जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करती है। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब हम कार्बोनिल कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स के साथ दो अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं। ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर देते हैं। नेट रिज़ल्ट ये होगा कि इनुलेट आइन का अटैक इस पे ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में लाई करती है। इसकी दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कीटोन्स के केस में अल्काइल ग्रुप के आग जाने की वजह से कार्बोनिल कार्बन के अराउंड स्टीरिक बल्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनुलेट आइन का कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस पर अटैक फिजिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लाई करती है। तो जब हम इनके कीटोन्स के एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वही सेम मैकेनिज़्म फॉलो होगा। 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। फर्स्ट स्टेप में कीटोन का एक मॉलिक्यूल अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा प्रोटॉन लूज़ करेगा, जिसके रिज़ल्ट में इनुलेट आयन प्रोड्यूस होगा। और इसके दूसरे स्टेप में इनुलेट आयन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर कीटोन्स अटैक करेगा, जिसके रिजल्ट में अल्फ़ा कार्बन ऑफ वन कीटोन मॉलिक्यूल एड्स अक्रॉस दी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ अदर कीटोन मॉलिक्यूल, और उसके रिजल्ट में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल करते हैं। आफ्टर प्रोटोनेशन वी गेट एल्डोल प्रोडक्ट। ये था सिंपल मैकेनिज़्म। अब इस केस में भी फर्दर जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो सकता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन प्रोड्यूस होंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उस केस में इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल होता है जब हमारे पास कीटोन सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये है कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं वो एक जैसे हों। लाइक इस केस में हमारे पास दोनों जो कार्बन एटम अटैच थे कार्बोनिल कार्बन के साथ वो मिथाइल थे। व्हाट अबाउट अगर हम इन अल्काइल ग्रुप्स को डिफरेंट कर देते हैं, लाइक इस तरह के कीटोन्स को हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है ब्यूटानोन की, उसमें कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप है। अब हमारे पास ये जो कीटोन है ये अनसिमेट्रिकल कीटोन बन जाएगा। इस अनसिमेट्रिकल कीटोन में दो अल्फ़ा कार्बन मौजूद होते हैं और दो ही टाइप के अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे। अब जब हम इस तरह के कीटोन्स को बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि बेस इस अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को पिक कर ले और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इनुलेट आयन इस साइड पे बन जाए। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुआ और उस केस में हमारे पास इनुलेट आयन बना, और हम जब इनुलेट आयन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन एटम पे आ जाता है और यही स्ट्रक्चर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और इस केस में जब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है। और इस केस में ब्यूटानोन के केस में इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन एटम इस अल्फ़ा कार्बन से रिमूव हो और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का इनुलेट आयन प्रोड्यूस होता है। जब हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा और डबल बॉन्ड जो है ना वो इस दो कार्बन के दरमियान लाई करेगा। और इस केस में जब हम इन दोनों इनुलेट आयन को कंपेयर करते हैं तो इस केस में ये वाला इनुलेट आयन मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे मुश्तमिल है और ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे मुश्तमिल है। तो ऑब्वियस सी बात है, रूल्स में स्टेबिलिटी के रूल में हम ये डिस्कस करते हैं
कि वैन एवर डबल बॉन्ड इज़ मोर सब्सिट्यूटेड द स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला इनोलेट आयन मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ऑन दी अदर हैंड जब हम इसकी काइनेटिक्स की बात करते हैं, विच मीन्स कि जब हम इस अल्फ़ा कार्बन की बात करते हैं तो ये अल्फ़ा कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है और स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है, और बेस इस हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकता है और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन या लॉस ऑफ प्रोटॉन इजी होगा। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन विद द बेस काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, काइनेटिक्स इसको फेवर करती हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट हाई होगा। तो इस वजह से हम इस तरह के इनोलेट को व्हेन एवर इनोलेट इज़ फॉर्म्ड और अल्फा हाइड्रोजन इज रिमूव फ्राम स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड, तो इस तरह के इनोलेट को हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का नाम देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका हाई होगा। ऑन द अदर हैंड जब हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होता है जो स्टेरिकली मोर हिंडर्ड है, तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लो होगा। बट ऑन द अदर हैंड जब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये इस इनोलेट आयन से मोर स्टेबल होगा, तो जिसकी वजह से हम इसको ये कहते हैं कि इस तरह के इनोलेट आयन की फॉर्मेशन जो है वो थर्मोडायनामिक्स इसको फेवर करती हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट को हम थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनामिकली फेवर्ड इनोलेट आयन का नाम देते हैं। और जब हम फर्दर इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली थर्मोडायनामिकली फेवर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, और नॉर्मली रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लाई करता है। और अगर हम प्रोडक्ट की बेटर यील्ड अचीव करना चाहें तो हम जो है ये रिएक्शन साक्सलेट एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हुए इसकी जो है ना यील्ड ऑफ रिएक्शन जो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि हम किस कंडीशन में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इस केस में इसका आंसर सिंपल सा है कि अगर हम स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेरिकली हिंडर्ड बेस LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड है, ये इसके साथ दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच होते हैं अमाइड नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन के साथ, तो वो स्टेरिकली मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक नहीं कर सकती और इस प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकेगी। तो उस केस में हमारे पास सिलेक्टिवली जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से इनोलेट आयन हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इस ये वाला इनोलेट आयन जो है ना लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड या LDA की मौजूदगी में इस तरह का इनोलेट आयन बनेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई स्मॉल साइज बेस इस्तेमाल करते हैं लाइक एथोक्साइड मैथोक्साइड, तो उस केस में हमारे पास इनोलेट हाइड्रोजन एटम इस अल्फ़ा कार्बन से रिमूव होगा जो स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है, और इस केस में हमारे पास जो इनोलेट आयन बनेगा वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट आयन होगा, थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो हम इन इनोलेट आयंस को काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आयन को और थर्मोडायनामिकली इनोलेट आयन को अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसको सिंथेसाइज करने के लिए स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं। स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जहाँ पे कीटोन पे स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है, और स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बेस स्टेरिकली मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक करके इनोलेट आयन बना देता है। तो इस तरीके से हम सेलेक्टिवली डिफरेंट इनोलेट आयन बना सकते हैं। थैंक यू।